Assalamu alaikum, dear students. Here is Kumail Haider, and welcome to the octahedron chemistry classes. Previous lecture में बेटा हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की मेजरमेंट्स कर रहे थे और उसमें हमने जिंक इलेक्ट्रोड की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को फाइंड किया और साथ ही साथ हमने देखा कि किस प्रोसेस के जरिए हम इसको करते हैं और कुछ कैलकुलेशंस करके हमने स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दोनों को हमने अलग अलग देखा। साथ में इसको कैसे जो है ये मेजरमेंट होती है उसको भी हमने डिटेल में देख लिया। आज का हमारा लेक्चर है बेटा सेम मेजरमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर ही है और इसमें जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसको हमने फाइंड करनी है यहाँ पे वो है कॉपर इलेक्ट्रोड का। तो कल हमने जिंक किया था, बिल्कुल सेम प्रोसीजर में हमने क्या करना है, कॉपर इलेक्ट्रोड की फाइंड करनी है। तो टॉपिक का हेडिंग है बेटा डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड। ठीक है, अच्छा इसको मैं पहले डायग्राम से पहले मैं आपको समझाऊंगा बेटा, इसके बाद फिर मैं इसकी बाकी जो पॉइंट्स होंगे वो मैं आपको लिस्ट कर दूंगा। ठीक है, सो इसमें भी हमने क्या करना है बेटा, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनानी है। देखिए कॉपर इलेक्ट्रोड की हमने फाइंड करनी है तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को तो हमने एज अ रेफरेंस लाजमी लेना है। एक हाफ सेल तो हमारा क्या होगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और दूसरा हाफ सेल आपने उस इलेक्ट्रोड का लेना है या उसका बनाना है जिसकी आपने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमारा कॉपर है बेसिकली जिसकी हमने फाइंड करनी है, तो हम एक हाफ सेल कॉपर का बनाएंगे और दूसरा हाफ सेल हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का होगा। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं बेटा, अच्छा एक चीज आपने याद रखनी है, एनोड और कैथोड यहाँ पे उलट हो जाएगा। जो हमने प्रीवियस लेक्चर में जिंक के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करते हुए देखा था, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट भी हो जाएगा। सो पहले बनाते हैं बेटा यहाँ पे, दिस इज द कंटेनर which contain copper rod dipped in 1 molar copper sulfate solution। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिटेल में देखा हुआ कि 1 मोलर कॉपर सल्फेट के अंदर ये डिप होता है। ठीक है, और यहाँ पे हम अगर इसको इलेक्ट्रोलाइट को अगर हम यहाँ पे बना ले तो दिस इज द इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइट है बेटा। ठीक है, और इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या होंगे बेटा, कॉपर के आयंस होंगे, Cu+2 मैं एक हाथ बना लेता हूं, Cu+2 और सल्फेट -2, सल्फेट -2, एंड दिस इज बेसिकली नोन एज कॉपर हाफ सेल। ठीक है, ये कॉपर हाफ सेल है। इसको कपल्ड करना है किसके साथ बेटा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ। तो यहां पे हम बनाते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। ठीक है, अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की कंस्ट्रक्शन हमने डिटेल में देखा है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो बेटा आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जो डायग्राम है और इसके पूरा प्रोसेस को मैंने वहां पे डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वहां से उसको देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से होता है बेटा, और इसके अंदर एक ट्यूब होती है इस तरह से। ठीक है, एंड दिस ट्यूब, ये जो ट्यूब है इसके अंदर बेसिकली इलेक्ट्रोड होता है जो कि प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे लेके जाते हैं और ये थोड़ा सा इस शेप का होगा, इस तरह से दिस वन। ठीक है, और इसके अंदर हमने विद द हेल्प ऑफ प्लेटिनम वायर, विद द हेल्प ऑफ प्लेटिनम वायर क्या हम रखेंगे बेटा, इसके अंदर प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम को हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, दिस इज द प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम। लेबलिंग में पूरा सारा दोबारा नहीं करूंगा क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, इसकी दोबारा पूरा लेबलिंग यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट हम यूज करेंगे वो इलेक्ट्रोलाइट हम यूज करेंगे बेटा यहाँ पे क्या, 1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड या 1 मोलर HCl हम यहाँ पे लेंगे। बेसिकली हमारा मेन कंसर्न है 1 मोलर हाइड्रोजन आयन हमें चाहिए, वो आप किसी भी सोर्स से ले सकते हैं। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि आप इसके लिए सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हैं, नाइट्रिक एसिड भी ले सकते हैं, बट द मोर फिजिबल इज द
HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के आयंस होंगे बेटा, हाइड्रोजन के आयंस होंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्लोराइड के आयंस भी होंगे, लेकिन हम सब हाइड्रोजन के आयंस को यहाँ पे मेंशन करेंगे। और यहाँ से हमने हाइड्रोजन गैस, और स्पेशली हाइड्रोजन गैस कौन सी होना चाहिए बेटा, किस कंडीशन में होना चाहिए, ड्राई। हाइड्रोजन गैस को हमने क्या करना है, यहाँ से इन करना होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में। तो सो हियर इज द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हाफ सेल। चलिए इसको हम इस तरह से लेबल कर लेते हैं कि दो हाफ सेल्स आ गया, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों हाफ सेल को आपने जोड़ देना है विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल वायर। आपने एक्सटर्नल वायर के साथ जोड़ देना है बेटा, ठीक है। ये आपके पास एक एक्सटर्नल वायर आ गया बेटा, और इन एक्सटर्नल वायर के दरमियान यहाँ पे गिल्वेनोमीटर या सिंपल आप वोल्ट मीटर भी कह सकते हैं, आप यहाँ पे लगा देंगे ताकि आप मेजर कर सके कि कितना वोल्टेज यहाँ पे प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं। हम यहाँ पे पहले भी डिस्कस किया हुआ, दिस इज द वोल्ट मीटर। मैं इसको V से शो करता हूँ, वोल्ट मीटर। और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, दोनों हाफ सेल को हम एक सॉल्ट ब्रिज के जरिए आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। दिस इज अ सॉल्ट ब्रिज, और आपको पता है कि सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होता है, और सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन बेसिकली इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को यहाँ पे मेंटेन करना इसका मेन काम होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं और बड़ा करके बना लेता हूँ, यहाँ तक इसको चल लेके जाते हैं, ठीक है। दिस इज द क्या है बेटा, सॉल्ट ब्रिज, एंड दिस सॉल्ट ब्रिज कंटेन अ पेस्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, लेट्स से पोटासियम क्लोराइड, पोटासियम नाइट्रेट, आप कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हैं जो अच्छा कंडक्शन कर सकता हो, उसका आपने पेस्ट लेना है। यहाँ पे सोल्यूशन नहीं लेना होता बेटा, जिसे याद रखिएगा। इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर ना हम क्या लेते हैं, सॉल्ट ब्रिज के अंदर हम पेस्ट लेते हैं। पेस्ट का मतलब क्या है, सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड आपने लेना होता है, ना तो वो लिक्विड मुकम्मल, ना तो वो सॉलिड, बल्कि दोनों का दरमियाना, दैट इज द सेमी सॉलिड, ठीक है। आपने पेस्ट इसके अंदर लगा दी है। अब देखिए हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे पॉइंट तो पहले आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, इसके बाद फिर मैं इनके पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखवा दूंगा, ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब जो है आप यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज जहां पे जोड़ेंगे, देखिए अब यहाँ पे भी दो आपके पास पॉसिबिलिटी है कि भाई कॉपर की ऑक्सीडेशन होगी या रिडक्शन होगी। अच्छा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की ऑक्सीडेशन होगी या रिडक्शन होगी। देखिए एक चीज आपने याद रखनी है, इसके बाद हमारा अगला टॉपिक इसके अंदर ही हम थोड़ा सा देखेंगे भी इसको, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक हमारे पास है, उसके अंदर भी हम देखेंगे। याद रखिएगा बेटा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की अगर हम बात करें ना, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज्यादा कॉपर की होती है, ठीक है। मींस कॉपर की इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी हाइड्रोजन से क्या है, ज्यादा है। या इन अदर वर्ड, कार्बन की स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होती है, हाइड्रोजन की स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होती है। अब देखिए ना, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था तो जिंक में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिंक की क्या थी, कम, तो वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा था, और हाइड्रोजन की क्या हो रही थी, वहां पे रिडक्शन हो रही थी। यहाँ पे इसका उलट है, कॉपर की यहाँ पे रिडक्शन होगी और हाइड्रोजन की यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी। तो होगा ये बेसिकली, जो हाइड्रोजन गैस हम यहां से इन कर रहे हैं, दिस इज द ड्राई हाइड्रोजन गैस। ये जो ड्राई हाइड्रोजन गैस है ना बेटा, जो ही प्लैटिनम के ऊपर आएगा। अब आपको पता है कि प्लैटिनम एक मेटल है, ठीक है, इसके अंदर बल्क ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन देयर मेटालिक लैटिस, ठीक है। कुछ इस तरह से मैं आपको समझा रहा हूं बेटा, ये इलेक्ट्रॉन्स है, इसके अंदर मेटालिक लैटिस के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। अब होगा क्या, जो हाइड्रोजन है ना बेटा, जो हाइड्रोजन है H2 गैस, ये जो ही इस मेटालिक लैटिस के ऊपर पहुंचेगा, इस प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम, हमने एक बात प्रीवियस लेक्चर में भी की थी कि इसके ऊपर जो है फाइनली डिवाइडेड क्या होती है, प्लेटिनम होती है, फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम होती है। तो ये क्या करेगा, ये जो आने वाला हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करके, मैं इसको ऐसा बना लेता हूं, H2 गैस जब ये कहां पे आएगा बेटा, प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम के ऊपर आएगा, तो जो ही प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम के ऊपर आएगा, इसके इलेक्ट्रॉन को प्लेटिनम क्या करेगा, इसको एब्सॉर्ब करेगा, इसको
इलेक्ट्रॉन को एब्सॉर्ब करेगा। एज ए रिजल्ट ये जो हाइड्रोजन यहां से आया है वो फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को लॉस करके। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन गैस है वो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, वो इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद कन्वर्ट हो रहा है हाइड्रोजन आयंस में कन्वर्ट हो रहा है। मैं इसके रिएक्शंस भी अभी लिखूंगा, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगी सारा। अब यहां पे चूंकि ऑक्सीडेशन हो रही है एंड वी नाउ दैट the electrode at which the oxidation reaction takes place is to be known as anode। वो क्या होता है बेटा, वो एनोड होता है। by definition, remember that by definition the electrode on which oxidation is takes place is to be known as क्या है, एनोड। और by definition वो इलेक्ट्रोड जहां पे रिडक्शन होती है क्या कहलाता है, कैथोड कहलाता है। ठीक है, सो यहाँ पे एनोड, चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया तो ये वाला पूरा जो है प्लेटिनम वायर के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, तो ये इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज आएगा। एंड दिस इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम एनोड, यहां से फ्लो करना शुरू करेगा और वोल्टमीटर से ये पास हो जाएगी और ये यहां से होता हुआ कहां पे आएगा बेटा, इस इलेक्ट्रोड में आएगा। और यहां पे आने के बाद क्या करेंगे बेटा, कॉपर के आयंस सॉल्यूशन के अंदर से जाके इलेक्ट्रोड के ऊपर से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद खुद इसके ऊपर क्या हो जाएगी बेटा, डिपॉजिट हो जाएगी, खुद यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगी। एज ए रिजल्ट रिडक्शन इज टेक्स प्लेस, सो दिस इलेक्ट्रोड विल एक्ट एज अ कैथोड, ये कैथोड के तौर पे काम करेगा और इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। इन होल प्रोसेस, in the whole spontaneous redox process, the voltage that is produced is 0.34 volt। ये प्रोड्यूस होता है 0.34 वोल्ट प्रोड्यूस्ड होता है। ठीक है, तो अब हम इसके प्रोसेस को जरा लिखते हैं, जल्दी जल्दी से इसके प्रोसेस को लिखते हैं बेटा। पहला काम क्या है बेटा, एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इस सेटअप, ये सेटअप करना पड़ेगा आपको। ठीक है, और 2 हाफ सेल्स होंगे, 2 हाफ सेल्स। ठीक है बेटा, वन इज कॉपर हाफ सेल एंड द अदर वन इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हाफ सेल। ठीक हो गया बेटा, both half cells are connected with the help of क्या है बेटा, salt bridge के जरिए हम इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट हम इसमें क्या लिखेंगे बेटा, अगला पॉइंट हम इसमें लिखेंगे सॉल्ट ब्रिज के साथ इसको जोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ पे हम इसमें एक चीज और हम यहाँ पे लिख देंगे बेटा कि यहाँ पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्ट एज एनोड एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, और कॉपर इलेक्ट्रोड एक्ट एज कैथोड एंड रिडक्शन रिएक्शन, यहाँ पे प्लेस टेक्स रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस। और आखिरी के और पॉइंट इसमें लिखते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम एनोड, और हमारा एनोड क्या है यहाँ पे बेटा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, टू द कैथोड दैट इज आवर कॉपर। ठीक है, इसकी तरफ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की फ्लो करेगा। यहां से एक बात और आपको क्लियर हो रही होगी बेटा कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है ना, वो एनोड के तौर पे भी काम कर सकता है, कैथोड के तौर पे भी काम कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड व्हिच आर कपल्ड विद द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो उसके नेचर के हिसाब से
ये एनोड और कैथोड दोनों के तौर पे ये काम कर सकता है। ठीक है, अगर हम इनके रिएक्शंस को जरा लिखे बेटा तो रिएक्शन भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। सेल रिएक्शन को भी हम बना सकते हैं यहाँ पे। सेल रिएक्शन है यहाँ पे। अच्छा जी, सेल रिएक्शन को अगर हम यहाँ पे लिखे तो सेल रिएक्शन एट एनोड ऑलवेज ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, हमेशा ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस होगा बेटा। अब हम जरा देखते हैं एनोड के ऊपर क्या रिएक्शन होगा। देखिए, एनोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस की ऑक्सीडेशन हो रही थी बेटा, दैट इज H2 will lose the electron to form two hydrogen ions along with two electron। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, यही इलेक्ट्रॉन बेसिकली यहां से मूव कर रहा है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे क्या होगा बेटा, 8 कैथोड। अब आपको पता है कि कैथोड के ऊपर हमेशा रिडक्शन होती है, हमेशा रिडक्शन होती है कैथोड के ऊपर। अब कैसे होगा बेटा रिडक्शन, कॉपर आयंस है, ठीक है, Cu+2 एक्वस, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दे विल फॉर्म Cu। ठीक है, सॉलिड। अगर हम और सेल रिएक्शन को देखें, नेट सेल रिएक्शन देखें इसके अंदर, तो बेटा आप इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर दे, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एंड यू विल गेट Cu+2 एक्वस प्लस H2 विल कन्वर्ट इनटू क्या होगा बेटा, Cu प्लस सॉलिड, Cu प्लस 2H पॉजिटिव एक्वस। दिस इज द नेट सेल रिएक्शन। ये क्या है, नेट सेल रिएक्शन है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखनी है, दिस इज द नेट सेल रिएक्शन। इसमें कोई मेरे ख्याल में कोई मुश्किल काम नहीं है बेटा, ये प्रीवियस लेक्चर की तरह ही है। ठीक है, नेट सेल रिएक्शन, इसको हम ऐसा लिख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद फाइनल हम क्या करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे, जल्दी जल्दी कैलकुलेशंस भी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेशंस क्या होंगे बेटा, कैलकुलेशंस। ठीक है, देखिए हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जो सेल पोटेंशियल है ना बेटा इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, ई नॉट सेल की वैल्यू क्या थी बेटा, ई नॉट सेल इज इक्वल टू कितना था बेटा, 0.34 वोल्ट, 0.34 वोल्ट। एंड वी नो दैट ई नॉट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, दैट इज द एनोड। तो एनोड की हमें पता है यहाँ पे पोटेंशियल होती है 0.00 वोल्ट, और हमने किसकी निकालनी है बेटा, ई नॉट कैथोड की फाइंड आउट करनी है। तो ई नॉट कैथोड किसके बराबर होगा, ये हमने फाइंड करनी है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है बेटा इसको निकालने के लिए, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया, एस ई नॉट सेल वुड बी इक्वल टू ई नॉट एनोड प्लस ई नॉट कैथोड। अब आप यहां पे ई नॉट सेल की वैल्यू पुट करें, 0.34 इज इक्वल टू ई नॉट एनोड 0.00 प्लस ई नॉट कैथोड, ये फाइंड करनी है। ठीक है, अब आप इसको इस साइड पे लेके जाए, माइनस हो जाएगा, ई नॉट कैथोड, या इसी को हमने क्या कहा बेटा, कॉपर। ठीक है, दिस वुड बी इक्वल टू 0.34 minus 0.00, your answer would be 0.34 वोल्ट। और ये कैथोड किसका था बेटा, कॉपर का था, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ई नॉट कॉपर, ई नॉट कॉपर वुड बी इक्वल टू दिस वन। ठीक है, तो हम यहां से क्या निकाले बेटा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला, किसका, कॉपर इलेक्ट्रोड का। तो यहाँ पे एक और चीज भी याद रखनी है बेटा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पे एक चीज याद रखिएगा, क्योंकि प्लस में आया ना यहाँ पे वैल्यू, तो इसकी जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करेंगे ना, तो वो किस में होगा, -0.34 वोल्ट होगी। ठीक है, और अगर हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें, रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें,
तो इसका साइन अपोजिट करें बेटा, प्लस 0.34 वोल्ट। तो इस तरह से बेटा हमने कॉपर की भी फाइंड किया बेटा, और प्रीवियस लेक्चर में हमने जिंक का भी फाइंड किया। तो इसी तरह से बाकी भी आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज आपने याद रखनी है बेटा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का साइन जब हम उलट करेंगे ना तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा। तो यहाँ पे चूंकि हमने जो निकाली है ना यहाँ पे ई नॉट कॉपर, दिस इज बेसिकली कैथोड है ना, तो कैथोड मींस यहाँ पे रिडक्शन हो रही है, तो हम सिंपल यहाँ पे कह सकते हैं दिस इज अ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द कॉपर दैट इज इन द प्लस साइन। ठीक है, ये प्लस साइन के साथ है ना, तो यहाँ पे हम प्लस भी साथ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जब प्लस के साथ होंगे तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा, लेकिन इसी साइन को जब हम उलट कर देंगे ना, प्लस को माइनस कर देंगे, तो दिस इज द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ द कॉपर। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं बेटा, हम किसी भी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब इसी तरह से करते हुए हाफ सेल को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कपल्ड करके मुख्तलिफ किस्म के आयंस, मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स या कंपाउंड्स की क्या निकाला हुआ है बेटा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड किया हुआ है। उसके लिए आपके पास एक टेबल दिया हुआ आपके बुक के अंदर, मैंने इस टेबल को शॉर्टली लिखा है क्योंकि इसके अंदर से मैंने एक आध पॉइंट्स लिखनी थी, इसलिए मैंने इसको शॉर्टली यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे हेडिंग मैंने दिया हुआ, आपकी बुक वाली ही हेडिंग है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सम एलिमेंट्स आयंस एंड कंपाउंड्स, इसके नाम से दिया हुआ है। बेसिकली ये जो टेबल है ना, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ये पूरा जो है फाइंड होता है बेटा किससे, इस तरह के मेथड से, इस प्रोसेस से बेसिकली फाइंड किया हुआ है। मैं डायरेक्ट इसकी एक आध वैल्यूज लिखा हुआ है, कुछ पॉइंट्स मैंने आपको समझाना है इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा है। अगर आप जरा गौर से देखें तो ये जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ना बेटा, इसको इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के मुताबिक डिजाइन किया है, इसको बेसिकली बनाया है ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये जो ई नॉट लिखा हुआ है ना, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं है, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बेस पे बनाई हुई है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए लिथियम की जब रिडक्शन होगी तो यहाँ पे कितना वोल्ट प्रोड्यूस होगा, -3.05। इसका मतलब है इसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू -3.05 है, बहुत कम है। ठीक है, इसका मतलब इसका उलट जब आप प्लस करेंगे, मतलब इसका आप उसको साइन को प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो ये इसी लिथियम की स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बन जाएगा। अब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जब बन जाएगी ना बेटा, तो इसका मतलब है कि लिथियम की स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बहुत कम है। इसी तरह से ये सारे इस तरह बनाया हुआ है। बेसिकली ना ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ये विद रेफरेंस टू, या यू कैन से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड स्केल के ऊपर बनाया हुआ है। इससे ऊपर और इससे नीचे हमें कुछ चीजों को देखना है। ठीक है, तो इसी तरह से बेटा देखिए, अगर आप पोटेशियम का लिखा है, इसी तरह बाकी तमाम मैग्नीशियम है, कॉपर है, ठीक है, इन तमाम चीजों का लिखा हुआ है। इसी तरह यहाँ पे टिन का लिखा हुआ है, इसके बाद हाइड्रोजन, इसके बाद इसके नीचे कॉपर वगैरह बाकी तमाम चीजों का लिखा हुआ है, और आखिर में फ्लोरीन का लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप जरा गौर से देखें तो सबसे ज्यादा इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर, इस टेबल के अंदर सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसकी ज्यादा है बेटा, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है। और सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल किसकी है, लिथियम की। इसका उलट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल करो तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा किसकी होगी, यस लिथियम की, और सबसे कम किसकी होगी, फ्लोरीन की। तो यहाँ पे एक आध चीज हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि जो टॉप के मेंबर है ना बेटा, हाइड्रोजन से ऊपर वाले टॉप मेंबर, इनकी क्या है बेटा, टॉप मेंबर इनकी क्या है, लो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और हाई स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। एक पॉइंट ये आपने लिखना है इसके अंदर। ठीक है, दूसरा पॉइंट बेटा, जो बॉटम के मेंबर्स है, बॉटम इसके जो मेंबर्स है ना बेटा, इनके अगर हम देखें तो हाई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है इनकी, रिडक्शन पोटेंशियल, एंड लो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल।
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यहां से आप एक और चीज भी बेटा याद रख लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहां पे बताने लगा हूं, ठीक है। अगर आप इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखें, ठीक है, तो टॉप टू बॉटम, ठीक है, टॉप टू बॉटम, ठीक है बेटा, और बॉटम टू टॉप अगर आप देखें तो दो चीजें, एक ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी और एक रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। इसकी अगर हम बात करें ना बेटा, तो जो बॉटम के मेंबर्स है ना बेटा, वो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जो टॉप के मेंबर्स है ना बेटा, जो टॉप के मेंबर्स है वो बहुत ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। एंड वी नो दैट, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा हुआ है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, खुद रिड्यूस होता है, मतलब खुद इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो जितना ज्यादा एबिलिटी होगा इलेक्ट्रॉन गेन करने की, वो अच्छा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और जो जितना ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है ना बेटा, वो क्या करेगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा, तो वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो इस पॉइंट को भी आपने याद रखनी है बेटा। जो टॉप के मेंबर्स है ना बेटा, टॉप के मेंबर्स, टॉप के मेंबर्स क्या है बेटा, ये बहुत अच्छा, टॉप के मेंबर्स क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। दीज आर बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट। और जो बॉटम के मेंबर्स है ना बेटा, बॉटम्स के जो मेंबर है वो क्या है, दे आर एक्सीलेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसीलिए फ्लोरीन सबसे ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक हो गया बेटा। तो ये आप लोगों ने याद रखनी है, कुछ बेसिक पॉइंट्स थे इसके अंदर, 2 पॉइंट मैंने आपको बता दिया। आगे इसके अलावा आगे एक्टिविटी सीरीज के नाम से ना, एक्टिविटी ऑफ द मेटल के नाम से एक टॉपिक आएगा, इसी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को हम यूज करेंगे, वहां पे कुछ और चीजों को भी वहां पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप सो बेटा, बड़ा सिंपल सा लेक्चर था, इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले। जी, आई होप सो बेटा, आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे। अच्छा, कुछ बच्चे जो है ना बार बार कह रहे हैं कि सर जल्दी जल्दी लेक्चर अपलोड करें। बेटा असल में थोड़ा सा बिजी स्केड्यूल है हमारे यहाँ पे, बेसिकली मैं गिलगित बल्तिस्तान से हूँ, खासतौर पर स्कर्दू से। तो हमारे यहाँ पे इस मौसम में जून जुलाई में हमारा बेसिकली पीक सेशंस होते हैं कॉलेज के। हमारे यहाँ पे समर वेकेशन इतना नहीं होता जितना डाउन सिटीज में होता है। यहाँ पे विंटर वेकेशन ज्यादा होता है। तो बेसिकली यहाँ पे पीक सेशन की वजह से क्लासेस बहुत ज्यादा है, तो टाइम थोड़ा सा बेसिकली इसको देने के लिए कम मिल रहा है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि बेटा लाजमी लेक्चर्स को रिकॉर्ड करूं, ठीक है। असल में इसको रिकॉर्ड करने के साथ साथ इसकी फिर एडिटिंग वगैरह हो गया, फिर इसके बाद इनकी अपलोडिंग हो गया, थंबनेल वगैरह बनाना, इस पे बहुत टाइम लगता है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके सिलेबस को इसके अंदर कवर करूं, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितना हो सकता है कि वीकली कम से कम 3-4 सेकेंड ईयर के लेक्चर्स यहाँ पे मैं अपलोड कर सकूं। तो बाकी साथ रहे बेटा, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, सबका फायदा होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, इस लेक्चर में कोई बात समझ ना आई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी सवाल करें, मैं इंशाल्लाह वहां पे जरूर आंसर करूंगा। कुछ बच्चे सवाल भी करते हैं, अच्छी बात है, आप सवाल करें, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं वहां पे जरूर आपको आंसर करूंगा, ठीक है। तो आज हम अपने लेक्चर को यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।